मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कारोबार के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ के लिहाज से कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर जो है वो किस तरीके से रहेगा। तो ये वृश्चिक राशि की कुंडली है, वृश्चिक लग्न भी मान सकते हैं। यहाँ पर शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 नवंबर की स्थिति है ये, शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। राहु पंचम में है, ये गोचर शुभ नहीं है। गुरु छठे भाव में है, ये भी गोचर शुभ नहीं है। चंद्र अष्टम में है, गोचर शुभ नहीं है। शुक्र का दशम भाव में गोचर शुभ नहीं है। केतु 11वें भाव में है और मंगल, बुध और सूर्य तीनों 12वें भाव में, ये गोचर शुभ नहीं है। इसका मतलब यह है कि केतु सिर्फ शुभ गोचर में आपकी कुंडली में 1 नवंबर तक की स्थिति। 3 नवंबर को गुरु शुक्र यहाँ चले जाएंगे। शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, हालांकि नीच राशि में है लेकिन आय के भाव में जाना अच्छा है। इसके बाद बुध जो है वो 12वें भाव से केंद्र में आ जाएंगे। 12वें भाव में तो बहुत खराब हो जाते हैं, केंद्र में फिर भी थोड़ी सी बेटर है पोजीशन, लेकिन हालांकि लगन में भी बुध का गोचर अच्छा नहीं होता। ये 6 नवंबर की स्थिति है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे 16 नवंबर को। हालांकि यहाँ पर भी अशुभ थे, यहाँ पर भी अशुभ रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बदलेगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आगे, इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, ये आपको बताएंगे कि चीज़ें कैसे चलेंगी। तो सबसे पहले तो कारोबार और आय, गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपकी कुंडली में कर्म स्थान पर रहेगी। ये कर्म स्थान है, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर गुरु देखेंगे। ये कर्म स्थान का ट्रायंगल होता है, ये धन भाव है, यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। आपकी कुंडली में गुरु धन भाव के स्वामी भी हैं, धन भाव के कारक तो खैर होते ही हैं। तो निश्चित तौर पर आपके लिए कर्म और आय के लिहाज से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं हैं। यदि हम देखें, सिर्फ एक गुरु हैं जो यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं कर्म भाव की, और कर्म भाव को भी और धन भाव को भी, तो निश्चित तौर पर चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि नवंबर महीने में जो होने जा रही है आपके साथ, वो है आपकी अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव जरूर हो सकती है। विषयों को लेकर आप ओवर रिएक्शन जरूर कर सकते हैं, वो भी खासतौर पर 16 नवंबर के बाद। उसका कारण समझिए, सूर्य और मंगल 2 पाप ग्रह। मंगल हालांकि लगन में आ गए, अपनी राशि में आ गए, लेकिन वो अपना नेगेटिव इंपैक्ट जरूर छोड़ेंगे। सूर्य के साथ हैं, मित्र के साथ हैं, लेकिन शनि की दृष्टि में है, राहु की दृष्टि में है। तो शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, सूर्य के ऊपर, मंगल के ऊपर, बुध पाप ग्रह के साथ आकर पाप प्रभाव हो गए। तो ये जो केंद्रीय प्रभाव है आपकी कुंडली में, ये नेगेटिव हो गया है। तो निश्चित तौर पर नवंबर 16 के बाद आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। मेडिटेशन जरूर करिए, ध्यान जरूर लगाइए, उसके बाद उससे चीज़ें ठीक रहेंगी। हालांकि कर्म और आय को कोई प्रभावित नहीं कर रहा। आगे देखते हैं आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो सप्तम भाव से हम शादी देखते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप यहीं से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र यहाँ पर 3 नवंबर को ही 1 2 3 4 5 शुभ हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु केतु एक्सिस में है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। केतु शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं जो इस भाव के स्वामी हैं, केतु इस भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इस भाव के ऊपर 16 नवंबर से पहले कोई ज्यादा पापग्रह नहीं देख रहा होगा। शनि नहीं देख पाएंगे इस भाव को। मंगल की दृष्टि अष्टम वाली रहेगी यहाँ पर, केतु और मंगल। तो इसका मतलब यह है कि पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर रिएक्शन अवर हो जाएगा आपका, उससे आपको चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी अपने मैरिटल रिलेशनशिप में। या आपके पार्टनर को हेल्थ का इशू क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस भाव को 2 पाप ग्रह प्रभावित करेंगे। जब किसी भी भाव को 2 या 2 से ज़्यादा पाप ग्रह प्रभावित कर देते हैं तो वहाँ पर रिजल्ट उसके नेगेटिव हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सूर्य और मंगल की दृष्टि जो है वो नेगेटिव रहेगी यहाँ पर 16 के बाद, केतु की दृष्टि नेगेटिव रहेगी। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं मैरिटल रिलेशनशिप में। यहाँ पर आपको तालमेल में कमी आ सकती है। जहाँ तक सिंगल्स का सवाल है, सिंगल्स को अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अपने लिए नया पार्टनर ढूंढने के लिए। नवंबर महीने में भी वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा जो है वो मूव ऑन होती हुई नज़र नहीं आएंगी। उसका कारण यह है कि
इस भाव में राहु है, यहाँ पर इस भाव के स्वामी गुरु छठे में आ गए, शनि की दृष्टि में आ गए। तो यहाँ पर वो गुरु जो आपके लिए कर्म के लिहाज से अच्छे हो गए, वो रिलेशनशिप के लिहाज से, जो शादी से पहले का रिलेशनशिप होता है जिसको हम निश्चल प्रेम बोलते हैं या एंगेजमेंट बोलते हैं, उसके लिए वो वीक हो गए। तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत ज़रूर आ सकती है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। शनि डिले करवाते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फिलहाल अपना पार्टनर जो है वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे हेल्थ कैसी रहेगी। तो राशि के स्वामी का राशि में आ जाना, हेल्थ के कारक सूर्य का राशि के ऊपर से गोचर करना आपको निश्चित तौर पर मानसिक मजबूती, शारीरिक मजबूती देगा। लेकिन सूर्य जब राशि के ऊपर से गोचर करते हैं, लगन के ऊपर से होते हैं, तो आप में एरोगेंस बढ़ा देते हैं, आपका रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं लोगों के साथ। ये इसकी बात नहीं है, सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है, आपका टेम्परामेंट ऐसा रहेगा कि आप किसी के साथ भी ओवर एक्ट कर जाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अदरवाइज फिजिकली कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, नज़र नहीं आ रही है। अष्टम भाव को मंगल जरूर देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ मंगल ही देख रहे हैं, कोई और ज़्यादा ग्रह नहीं है। ये चोट चपेट का भाव होता है बेसिकली, तो ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे बात देखेंगे कि आपकी स्टडीज़ कैसी रहेगी। तो स्टडीज़ के लिए समय एवरेज है, क्योंकि बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, वो लगन में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा स्टडीज़ में हेल्प करेंगे। लेकिन पंचम के स्वामी गुरु चूँकि छठे भाव में चले गए हैं, शनि के प्रभाव में हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं आगे बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा। वहाँ पर नतीजे जो हैं वो उम्मीद से थोड़ा सा डिले के साथ मिलेंगे। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।